मंत्रिमंडल विस्तार पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 30 दिसंबर तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कही जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार 30 दिसंबर तक संभव है। सीएम भजन लाल शर्मा से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और इस मुलाकात के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी, आखिर वो कौन सा दिन होगा, आखिर वो कौन सा वक्त होगा जब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तमाम बीजेपी के विधायक, जिनको कहा जाएगा कि आप मंत्री पद की शपथ लें, तो वो दिन आएगा। मंत्रियों के नाम की लिस्ट बताया जा रहा है कि बन चुकी है और जल्द ही विधायकों के फोन किए जाएंगे। वैसे जयपुर से एक और अपडेट आपको इसी खबर पर बता दें कि सीएम निवास पर अचानक ये बैठक हुई है। सीएम भजन लाल के निवास पर यह बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में मौजूद हैं और इसके अलावा पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ भी इस मीटिंग में शामिल हैं। बीजेपी के कई नेता भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सत्ता और संगठन के कई मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक अपडेट आपको दे रहे हैं। पहले खबर आई थी कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अब यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम भजन लाल के निवास पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तो बैठक में मौजूद ही हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और इसके अलावा बीजेपी के कई और नेता भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार एक मुद्दा जिसको लेकर यह चर्चा हो रही है, यह मीटिंग हो रही है, बल्कि इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। सत्ता से लेकर संगठन के बीच में जो मुद्दे हैं उसको कैसे समन्वय बना के रखना है, कैबिनेट के विस्तार को लेकर, आगामी 2024 के चुनावों को लेकर और करणपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव होने, तमाम ऐसे मसले और तमाम ऐसे राजस्थान से संबंधित मुद्दे, प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे, जिन पर यह चर्चा इस वक्त इस बैठक में हो रही है। मुख्यमंत्री के आवास पर मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा और भी कई बीजेपी के दिग्गज और बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। पहले जैसा हमने बताया कि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी और खबर आ रही थी कि वही इस मीटिंग में शामिल होने के लिए निवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि इसके अलावा और भी बीजेपी के दिग्गज नेता सीएम आवास में पहुंचे हैं। सत्ता से लेकर संगठन के अलग अलग विषयों और मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो बहुत ही बड़ी खबर है, इसलिए इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी देनी भी बहुत जरूरी आपको हो जाता है और इसी लिहाज से आपको बता दें, क्योंकि अभी लगातार ये इंतजार, लगातार सभी को अपेक्षा कि आखिर वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी तारीख होगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इसी को लेकर कवायद दिल्ली से लेकर हमने देखा कि जयपुर तक चलती हुई दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री पिछले दिनों दिल्ली गए थे और अभी फिलहाल ये बड़ी खबर आई है। लवली वधवा हमारे संवाददाता जयपुर से और जानकारी के साथ जुड़े हैं। लवली, पहले खबर आई थी प्रदेश अध्यक्ष ही पहुंचे मुख्यमंत्री आवास, अब बाकी बीजेपी के और नेताओं की भी जानकारी मिल रही है। सत्ता और संगठन दोनों को लेकर विमर्श। साल 2024 सर पर खड़ा है, कुछ ही दिन बाकी रह गए 23 खत्म होने में और मंत्रिमंडल का विस्तार राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब इतना लंबित हो रहा है। आखिरकार चल क्या रहा है मार्केट में, बाजार में जो सुर्खियां चल रही है, बार बार हर पत्रकार सीपी जोशी से यही सवाल पूछ रहा है कि कब विस्तार होगा। इन तमाम पहलुओं पर जो सरकार को और भाजपा को लेकर के जो बाजार में आम चर्चा जो चल रही है जनता के बीच में, उस चर्चा के तमाम फीडबैक के साथ में संगठन के लोग सीएम से मिलने पहुंचे हैं और एक आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर एक आम राय बनाई जाए, जिसके बाद में दिल्ली को अवगत कराया जाए कि आखिरकार संगठन और सत्ता का जो तालमेल होना चाहिए वो नजर क्यों नहीं आ रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, सस्पेंस क्यों बना हुआ है। और इस सस्पेंस को लेकर के सभी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, सब जगह सब कुछ समय पर हो रहा है, लेकिन राजस्थान में अचानक इस तरह के फैसले क्यों हो रहे हैं। और अगर हो भी रहे तो साल 2024 को लेकर के क्या इसमें देरी तो नहीं हो रही, क्योंकि 24 के चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी 23 के चुनाव का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। फिलहाल संगठन, सत्ता और मंत्रिमंडल विस्तार समेत अन्य मसलों पर लगातार मंथन जो है वो चल रहा है मुख्यमंत्री के निवास पर, ओटीएस स्थित अस्थायी निवास पर। और बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि कोई आम राय जो बनाई जाएगी संगठन महामंत्री के साथ में बैठ करके, जिसके बाद में दिल्ली को फीडबैक दिया जाएगा और दिल्ली से अनुमति मांगी जाएगी कि क्योंकि 3 दिन से टेंट लग करके तैयार है, शामियाना पूरी तरीके से तैयार है, तैयारियां हो चुकी है, मगर मुख्यमंत्री राज्यपाल से नहीं मिल पाए हैं क्योंकि आलाकमान से अभी हरी झंडी नहीं मिली है, आलाकमान से अभी सूची नहीं आ पाई है और सब कुछ दिल्ली से हो रहा है।
सब कुछ आलाकमान के निर्देशों पर होना है, तो दिल्ली से आखिरकार सूची को मंगाने के प्रयास अब शुरू किए गए हैं, क्योंकि संगठन के लोगों को बात करनी पड़ेगी दिल्ली, और उसके बाद में ही वहां से कोई फीडबैक मिल पाएगा, कोई निर्देश मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल तमाम 115 विधायक पद के, मंत्री पद की लॉबिंग में तो जुटे ही हैं। उनके समर्थक भी लगातार, कार्यकर्ता भी अब सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिरकार संगठन में चल क्या रहा है, संगठन क्यों फैसला नहीं ले पा रहा है, क्यों आम राय नहीं बन पा रही है। जब मध्य प्रदेश में फैसला हो गया जहां पर कई बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, छत्तीसगढ़ में फैसला हो गया जहां पर कई दिग्गज मैदान में थे, कई गुट बने हुए थे, तो राजस्थान में ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी गुटबाजी है जिसको दबाने के लिए, जिसे मैनेज करने के लिए एक आम राय बनाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी वो हो रही है। दिल्ली में बैठ के चल रही थी, लेकिन आज जयपुर में अचानक इस बैठक का होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। जो राजनीतिक पंडित हैं, जो सोर्सेज है, उनका कहना है कि इस बैठक में एक आम राय बनाई जा रही है, एक आम फीडबैक जो पब्लिक से मिल रहा है, कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, प्रदेश भर से 200 विधानसभा क्षेत्रों से, उस फीडबैक को सीएम के साथ साझा किया जा रहा है और एक आम राय बनाई जा रही है कि सीएम और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के दिल्ली को अपनी राय सौंपे, जिसके बाद में यह तय किया जा सके कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार नए साल से पहले करना ही होगा। अगर नहीं किया जाता है तो ये देरी जो है वो आने वाले समय में 24 के चुनाव के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिन समीकरणों को साधना है आपको, अगर आपने समय रहते उन समीकरणों को नहीं साधा तो वो आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत बढ़ाने में जो मदद मिल पाई है विधानसभा के चुनाव में, वो कहीं माइनस में ना चली जाए। तो ऐसे में संगठन चिंतित है पूरे मसले को लेकर के, विधायक चिंतित हैं, कार्यकर्ता बार बार चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगी। सारे विधायक जो सर्किट हाउस जयपुर में है अपने अपने इलाकों से छोड़ के जयपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई फोन कॉल नहीं आया है। तो ऐसे में बैठक जो है वो निर्णायक मुद्दे पर पहुंच सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद लवली आपका फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज पर जानकारी विस्तार से देने के लिए। और जाहिर तौर पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है कि आखिर मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस क्यों बना हुआ है, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है और कब तक ये हो सकता है इसका ऐलान, इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान को नया कप्तान तो मिल गया, लेकिन टीम का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। कई तारीखों के बीच लोग बुधवार का दिन तय मानकर चल रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद शुक्रवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मंत्रिमंडल में हो रही देरी को अलग ही तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना है कि वहीं पहले की 2 लिस्ट में युवाओं और जातिगत समीकरणों पर पूरा ध्यान दिया गया था, लेकिन इस बार अनुभव को ही पहली गारंटी माना गया है। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में विशेष रणनीति अपना रही है। पहले जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही थी, वहीं अब ऐसा नहीं होगा। वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के चलते तीसरी बार लिस्ट फाइनल हुई। इन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो वसुंधरा खेमे या जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको जगह दी जाए। इस तरीके से 3 चरणों में जो मंत्रिमंडल का गठन और पोर्टफोलियो का वितरण अटक रहा है। यही कारण है कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वरिष्ठ भाजपा के नेता उनकी राय स्वीकार कर ली है, और जो 90% बिल्कुल यंग फ्रेश मंत्रिमंडल आ रहा था वो अब रुक गया है। अब मिश्रण होगा, इसमें वरिष्ठ भी होंगे और कनिष्ठ भी होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रियों की तीसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। वहीं मंत्रिमंडल में देरी का मुख्य कारण दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करना। पहले 3 चरणों में होना था मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन अब एक ही चरण में होगा गठन। यंग कैबिनेट की जगह वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी जाएगी। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सभी को इंतजार करने की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। इस तरह के चेहरे होंगे सर कैबिनेट में, कोशिश कैसी है आप लोग? जी जल्दी इसकी सूचना भी मिलेगी और चेहरे भी सामने आएंगे। हालांकि सीपी जोशी ने पहले कहा था कि राजस्थान में मिनी कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसमें सीएम समेत करीब 15 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन पार्टी की ओर से कैबिनेट को विस्तार पूर्वक गठन करने का विचार कर रही है। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ा मंत्रिमंडल होगा और इसमें करीब 23 से 24 मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सीएम की ओर से लिस्ट सौंप दी गई है, जिस पर अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा देरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के गरीब महिला परिवारों को मुख्यमंत्री भजनलाल की बड़ी सौगात मिली है।
उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड महिला परिवारों को नए साल से गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी 2024 से गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी और ये लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। आज मैं आपके बीच में ये पूरे राजस्थान के अंदर उन सभी बहनों को ये कहना चाहता हूं कि आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और उसकी पूरी हस्तांतरित आपके खातों में की जाएगी। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईआरसीपी परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई। अब दोनों राज्य संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक में आएंगे। साथ ही बैठक में मिले निर्देशों को लेकर दोनों राज्य अब सरकार के स्तर पर चर्चा भी करेंगे और जनवरी के पहले हफ्ते में दोनों राज्यों के बीच एमओयू हो सकता है, जिसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आ सकते हैं। वहीं ईआरसीपी पर केंद्र के प्रयासों से बीजेपी उत्साहित है। नगर से बीजेपी विधायक जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान की जनता को धोखा दिया, मंशा में खोट थी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। केंद्र ने अधिकारियों को बुलाकर बड़ा कदम उठाया है। ईआरसीपी को लेकर केंद्र की पहल स्वागत योग्य है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश की है, पर कांग्रेस के बहकावे और भ्रम में जनता नहीं आई। उधर कांग्रेस ने ईआरसीपी पर बीजेपी पर हमला किया। गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि केंद्र और राज्य ईआरसीपी पर लीपापोती में जुटे हैं, बीजेपी की नीयत में खोट है। पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने ईआरसीपी पर बहुत राजनीति की, जनता को गुमराह किया, जनता के साथ धोखा किया और चूंकि उनकी मंशा में खोट था इसलिए उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। आज आपने देखा होगा भारत सरकार ने दोनों राज्यों के अधिकारियों से बात करके ईआरसीपी को आगे बढ़ाने के लिए और जनता को कैसे पेयजल की सुविधा हो सके, सिंचाई की सुविधा हो सके, उन 13 जिलों में और जो शेष जो जहाँ उसको बढ़ा सकते हैं उस पर सारा विचार विमर्श किया है। मैं तो धन्यवाद दूंगा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ईआरसीपी के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने अधिकारियों को बुला करके और उस पर विचार विमर्श किया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब लीपापोती का काम है और केंद्र सरकार इस योजना को लागू नहीं करना चाहती। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुला करके और 50% डिपेंडेबिलिटी पर इसको स्वीकृत करे, तब जा करके सिंचाई और पेयजल के लिए हम लोगों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। पूर्वी राजस्थान के लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक है और केंद्र सरकार फिर इस पर राजनीति करना चाहती है, इस बार लोकसभा के चुनावों में 13 जिलों की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। उनके गुमराह करने का अब कोई औचित्य नहीं है, अभी भी समय है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें, अन्यथा जबरदस्त जन आंदोलन चालू किया जाएगा। भीलवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बेकाबू बस ने स्कूटी सवार 2 लोगों को रौंद डाला, जिससे दोनों की मौत हो गई। यह हादसा भगवानपुरा के पास हुआ। इसमें 6 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मांडल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया और शवों को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, भीलवाड़ा में देखने में आई हैं, जहां पर घायल को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बड़ा यह हादसा। बेकाबू बस ने स्कूटी सवार 2 लोगों को रौंद दिया और जब उनको लेकर गए उनकी मौत हो गई थी। यह हादसा भगवानपुरा के पास हुआ है। नई बीजेपी सरकार गहलोत सरकार के एक के बाद एक फैसलों पर रोक लगा रही है। अब जयपुर शहर समेत प्रदेश के कई निकायों में होने वाले जनता से जुड़े कार्यों पर रोक लगाने का फैसला
ले रही है। हालांकि अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जेडीए आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने मौखिक आदेश जारी किए हैं, जिसमें शहर के लीज डीड, पुनर्गठन, उपविभाजन संबंधी कार्यों पर रोक लगा दी है। साथ ही पट्टे से संबंधी कार्यों पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में अब 31 मार्च 2024 तक चलने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान पर भी तलवार लटक गई है। और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोटा की बेटी से संवाद किया। ये कार्यक्रम क्या था? ये भारत विकसित संकल्प का जो कार्यक्रम चल रहा है वो था, और इसमें सपना प्रजापति पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल से प्रभावित होकर बदलाव में जुटी थी। पीएम स्वनिधि योजना से 1.5 लाख रुपए के लोन के साथ अपनी ओर कई दर्जन परिवारों की जिंदगी को भी बदल दिया। सपना ने कोरोना काल में हजारों की तादाद में मास्क और पीपीई किट तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाए। इसके साथ ही सपना ने करीब 40 महिलाओं को रोजगार देकर उनके परिवार को मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया। पीएम मोदी ने खुद सपना प्रजापति की तारीफ की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा की जमकर तारीफ की। जोशी ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी ने देश के जरूरतमंदों का जीवन बदला है। हर वर्ग के सपने इस यात्रा के जरिए साकार हो रहे हैं। जरूरतमंद रजिस्ट्रेशन कराकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं जोशी ने दावा किया कि पूरे देश में यात्रा को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है, और लोगों को अटूट विश्वास अगर किसी पे है तो वो मोदी जी पे है, क्योंकि 2014 से पूर्व की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में रात दिन का अंतर है। आज 4 करोड़ गरीब परिवारों को मकान मिला है, उज्ज्वला के कनेक्शन मिले हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, शौचालय मिले हैं, जनधन के खाते मिले हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है। बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक की कई व्यवस्थाएं उन योजनाओं के माध्यम से है। गर्भवती माताओं के लिए अलग योजना है। स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर मिले हैं, तो राजीविका के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। सचिन पायलट ने पद्मपुर में जनसभा को संबोधित किया। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह और रूबी कुंदन के समर्थन में आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान किसानों, महिला, पहलवानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। कहा, भाजपा न ही किसान की पार्टी है, न ही नौजवान की पार्टी है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की जल्द घोषणा किए जाने पर भी सचिन पायलट ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस राज के दौरान फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। किसानों में कांग्रेस की जो मजबूती थी वो पहले से ज्यादा हुई है। बीजेपी ने सरकार जरूर बना ली है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल और कांग्रेस की विचारधारा से सहमति रखने वाले लोगों का हौसला बुलंद है। आज सबसे पहले मैं स्वर्गीय कुन्नर साहब को याद करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। अपनी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से 28 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी नीमका थाना के खेतड़ी के दौरे पर रहेंगे। शहीद राजकुमार गुर्जर की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान चबूतरा की ढाणी स्थित कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं सम्मेलन स्थल पर खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने पहुंचकर हेलीपैड पार्किंग और अन्य जगहों को निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सीएम के दौरे से खेतड़ी के विकास को नए पंख लगेंगे। स्वर्गीय रामकुमार जी, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पे हमेशा एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आगमन है, वो पधार रहे हैं। उसके लिए विशेष तैयारी यहाँ पर चल रही है। माननीय कलेक्टर महोदय भी आई हुई हैं, एसपी महोदय भी आए हैं, हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के उच्च अधिकारी यहाँ पे आए हैं। सभी तरीके का जायजा लिया है। हेलीपैड का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, पार्किंग व्यवस्थाएँ भिन्न जगह करवाने का काम चल रहा है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल जी हमारे खेतड़ी में उनकी सार्वजनिक सभा होने जा रही है।
और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।